अब सुनो भागवत में क्या है, भागवत सुनने से होता क्या है। अब आप लोग भी ध्यान पूर्वक सुन लो, ऐसे तो कथाएं चाहे जो सुन लेता है। अच्छा, हमसे पहले किस किस ने कथा सुनी जरा बताओ, जब हम आगे बढ़े। सबने सुनी। कौन कौन ने सुनी जरा हाथ खड़े करके बताओ। अच्छा, बूढ़े बूढ़े टुकड़ों ने नहीं सुनी, किस किस ने सुनी जरा बताओ। तो उन्होंने नहीं सुनी। अच्छा, शक्ति कपूर खान देखवे को आओ तो सरीला में, और सबरे आए थे। और कथा की ने सुनी, किन चुने आदमी ने। अच्छा ठीक है, जो सुना तो सुना, वो तो अच्छा है। सुनना ना सुनना वो आपके भाग्यवश की बात है। लेकिन आप लोग बताओ, इस कथा में आकर के आप लोग विराजमान हो, सभी माताएं विराजमान है। कथा सुनने से क्या होता है बताओ जल्दी, क्या होता कथा सुनने से? बताओ बताओ जल्दी, क्या होता? किस किस को पता कथा सुनने से क्या होता? हाथ खड़े करे रहे ना। ये तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। अच्छे अच्छे बढ़िया दाढ़ी आड़ी रखाए वाले बाबा जी भी बैठे, उन्हें भी पता नहीं। ये हमें पता होना चाहिए भागवत सुनने से क्या होता है। ये हमारा पहला सब्जेक्ट है। अरे कोरोना के समय में वैक्सीन आई थी तो हमें ये पता था कि वैक्सीन लगवाने से क्या होता है। कई लोगों ने अफवाह मचा दी थी, महाराज जी जो वैक्सीन लगवाएगा वो मर जाएगा, तो कई लोग वो लगवाते नहीं थे। अब सब्जेक्ट ये है भागवत सुनने से क्या होता है। भागवतम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। मैं आपको बताऊं, भागवत सुनने से जो हमारे हृदय कपट की छत छाया भगवान से मिट गई, जो हमारा आध्यात्म हमसे दूर हो गया, जो हमारे बच्चे हमारे सामने ही बर्बाद हो गए, ये भागवत ना सुनने से हमारे घर में हुआ। और जिस दिन हम भागवत सुन लेंगे हम भी सुधर जाएंगे। 2 अगरबत्ती भगवान के नाम की लगाने लगेंगे, हमारा परिवार भी लगाने लगेगा, हमारे बच्चे भी लगाने लगेंगे। और जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे तो हमारा जीवन का अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। यही भागवत है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा, श्रुत ख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूत खाई कथा सारम। ये भागवत क्या है? सभी संसार के जितने सार पवित्र होते हैं वो भागवत में। सब लोग सुन लेते, ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, हिरण्यकश्यपु की कथा, नरसिंह की कथा, माता भी गाती। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, और फिर क्या गाती? तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। कौन कौन गाती है इस गीत को? सभी गाती है। लेकिन आपने कभी विचार किया इस गीत को गाने के बाद क्या इस गीत पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? गा तो कोई भी देता, मौका देख करके बढ़िया बोला हुआ मैं गाया, अच्छी हमारी आवाज है। लेकिन कभी हमने सोचा कि इस गीत को गाने के बाद हमें इस गीत पर भी चलना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को। जिस दिन आपके घर में रामचरितमानस की कथा, भागवत की कथा, भले ही आप लोग सुनो या ना सुनो, आप अपने टीवी के पैनल में जा करके लगा दो। जिस दिन आपके घर में 1 घंटा भागवत लगना शुरू हो गए, हाँ, पहले दिन कोई नहीं सुनेगा, दूसरे दिन कोई नहीं सुनेगा, तीसरे दिन कोई नहीं सुनेगा, चौथे दिन नहीं सुनेगा, हम कह रहे 30 दिन कोई नहीं सुनेगा। लेकिन कब हूं तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान। 30 दिन ना सुनने के बाद भी एक दिन आपके घर वालों का जरूर मन होगा, यार रोज भागवत लगी रहती है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो 30 दिन में, अगर एक दिन में हमने एक बात पर मनन करना शुरू कर दिया तो 30 दिन में 30 बातें हम समझ जाएंगे।
और जिस दिन 30 दिन में 30 बातें समझ जाएंगे उस दिन हमारा घर नहीं होगा, हमारा घर स्वर्ग से बड़ा हो जाएगा। यही भागवत।